हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो भाई आज मैं आया हूँ टॉपिक के साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई जो जॉब होती है ना, वो आदमी को वीक बनाती है। आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ इन डिटेल। ठीक है कि भाई जॉब कैसे वीक बनाती है आदमी को। तो आज इसी पे बात करेंगे इन डिटेल में। तो देखो भाई, सीन ये है कि बहुत सारे बंदे ना जॉब में, तुम देखो क्या हाल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हाल है जॉब में। तो बहुत सारे लोग जॉब में ना अपनी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम ऐसे झुका लेंगे अपने आप को। जी सर, जी सर। सर ने कुछ भी बोला, जी सर, जी सर। तारीफ़ करेंगे, सर आप इतने अच्छे लग रहे हो, सर आप ये वो, उनकी तारीफ़ की मतलब बटरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तेल लगाना चित्रों में। ठीक है, ये दबा के होगा। चाटुकारिता जिसे कहता है, खूब दबा के करें, क्योंकि उन्हें पता है वो जितना ज़्यादा तेल लगाएंगे उतना ज़्यादा टिकेंगे। उनको ऐसा लगता है, माइंड में मतलब अपना बना रखा। और ये कंपनी में लोगों ने इस तरीके से चाट चाट के प्रमोशन भी अपने हासिल किए। सैलरी के इंसेंटिव वगैरह खूब मिलते हैं, घूमने को ट्रिप वगैरह ही मिलती है। तो इन्होंने बोला कि बॉस की चाट हो गए तो अच्छे से तुम्हें बढ़िया से ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, बट उस चाटुकारिता में अपने आप ही इनको झुका लेते हैं। वो जी सर बोलते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को वीक कर लेंगे। ठीक है, नो कहना आता नहीं है, या सजेशन अपना दे नहीं सकते। जी सर, जो आप कहोगे, नहीं जो सर आप जैसा आप, सर जैसा आप कहोगे, आपका हुक्म, कोई पैराग्राफ। ठीक है। और अब जॉब के अंदर क्या होता है भाई, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, और इसके बाद तुम पे ओवर वर्क कराया जाएगा, ओवर टाइम। तुम बॉस कुछ अगर गलत कर रहा है, बॉस की टीम या कुछ भी गलत कर, तुम कंप्लेंट नहीं करते डर के मारे कि मेरी जॉब ना चली जाए। ठीक है, तो ये कौन लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा शोषण होते हैं? वो लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस पे काम नहीं करते। नंबर एक, जो सोचते हैं कि नॉलेज एक्सपीरियंस पे क्या काम करो, सबसे बढ़िया है बॉस ही चाटुकारिता करो, तो इससे फ्री फंड पे बिना काम करे करे और तेल लगाते लगाते तो प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, तो अब याद रख लेना, जब बॉस की तुम चाटुकारिता करोगे, बॉस के तेल लगाओगे, काम कम करोगे, गलतियाँ करोगे, तो बॉस फिर तुम्हारी ढंग से बेइज्जती भी करेगा। माँ बहन की गाली भी देते हैं बहुत, मैंने देखा है, मतलब गंदी तरह से। तुमने बॉस के बिल्कुल नीचे, तुम बॉस को देखो, कोई तुम्हारी इंसल्ट क्यों कर पाता है? बॉस, बॉस होगा कोई भी, कोई इंसल्ट आपकी इसलिए कर पाता है क्योंकि आपने अपने आप में बोल परमिशन दे दिया उनको कि आप मेरी इंसल्ट करो। आपने एक लाइन ड्रॉ नहीं करी, एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा कि बेटा काम करा रहा ठीक है, मगर अपनी मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तुम्हें बोलना, ये तुम्हारे एक्शन से दिख नहीं रहा, उन्हें लग रहा है कि ये तो छुप जाता है हर जगह, जी सर करता है, तो इसको तो कोई भी। तो जो लोग तुम्हारे साथ सुसड़ कर रहे हैं ना, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के सुसड़ करते हैं। याद रखना सारी चीज़, पर्सनैलिटी देखते हैं तुम्हारी कैसी है। अगर तुम खुद ही स्ट्रांग होगे, तुम्हें ज़्यादा बस अपने काम से काम मतलब है, तो वो बॉस तुम्हें सुसड़ दोबारा नहीं कर पाएगा। देखिए, जो लड़का या मतलब जॉब कर रहा है और अगर बॉस से बड़े अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो वो सीधा पॉइंट आउट करेगा मुंह पे ही कि सर आप, ठीक है मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप अपने काम करूँगा, लेकिन आप रिस्पेक्ट से बात करो मेरे से। इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, अगली बार से पोलाइटली वे तरीके से बोल दो। तो उस बॉस के दिमाग में बैठ जाएगा, यार इसके अंदर मतलब वो उसके पास से बोल नहीं सकता तुमसे, या तो वो तुम्हें फायर करेगा गुस्से में, अपने अगर ईगोइस्ट होगा ज़्यादा तो वो तुम्हें सीधा बाहर कर देगा। बाहर कर दो, कर दे, लेकिन ये बोलने का गट्स जो है ना, हर बंदे में नहीं होता। चुपचाप सुन लेते हैं, जी सर जी सर। तो मैं अपनी एक स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था तो भाई मैं नोएडा में जॉब कर रहा था, 4-5 साल पहले की बात है। तो भाई क्या हुआ कि हुआ उस कंपनी में एक, जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ था, वो उनकी अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑफिस नहीं बना हुआ। तो उन्होंने क्या करा था, अपने जान पहचान में ना एक कंपनी के अंदर मेरे को बिठवा दिया था कि यहीं से अपना ऑपरेट करो, और उनकी टीम के साथ बैठा हुआ था मैं। तो अभी मैं फर्स्ट एक पहला बंदा था जो ज्वाइन हुआ था। तो उन्होंने अभी एक बंदा है, क्या ही ऑफिस लेंगे, अभी थोड़ा जब बंदे बढ़ जाएंगे तो हम ऑफिस ले लेंगे अदर सेपरेट। अभी तो उसमें जगह थी, मैंने ठीक है। तो उसी में कंपनी बैठता था मैं आराम से। तो उसमें कई सारे मेरे जो मेरे से ज़्यादा एज लोग थे, मैं उसमें सबसे नया एज का मैं ही था, छोटी उम्र का मैं ही था, बाकी सारे मेरे सीनियर थे। और वो अलग डिपार्टमेंट के थे, वो रिसर्च डिपार्टमेंट था ही करिए सर। वो अलग कंपनी थी, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी थी, रिसर्च करती थी। तो वहाँ पे कई सारी जो मैडम वगैरह होती थी, ठीक है, सर होते, तो वो मेरे से बात करने की कोशिश करते थे। मैं नहीं बोलता था क्योंकि मैं अपना काम पर, मैं ये सब काम देने के सीखना है मुझे। वो इसलिए बात करने की कोशिश करते थे। मैं डिज़ाइनर था, तो मैं कुछ ना कुछ उन्हें हेल्प मिल जाए। कुछ कहीं वो भी पीपीटी वगैरह डिजाइन करते थे, क्योंकि वो रिसर्च करते थे, तो सारी रिसर्च जो है पीपीटी के अंदर। तो पूछते थे कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ हेल्प मांगते थे मेरे से। तो मैंने बोला, मैं बताया देता, कुछ पूछते थे, बताया था। तो मेरे जो सर थे, मैंने बोला सर ऐसा पूछते क्या, कोई नहीं, अगर पूछे तो बता देना, बट किसी का काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, एक मैडम थी, वो मैडम मेरे से ना बात कर रही थी कि विनय मुझे एक चीज़ पूछनी है। मैंने ठीक है, मैं गया, तो मैंने विनय, मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला हाँ मैम बताओ।
तो मैंने बताया, तो किसी ने देख लिया कि मैं मैडम से बात कर, मतलब वो हमारे जो सर थे ना, जो कंपनी का ओनर, वो उसने बंदा बैठा रखा था मेरी इंक्वायरी के लिए, मतलब पता कहते हैं चमचे होते हैं जो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बता, मैं खबर थे। तो उसने किसी ने खबर दे दी होगी कि विनय ऐसे से बात कर रहा है, तो सर मैडम का कॉल आया मेरे पास, और सर के साथ एक मैडम भी थी, ठीक है, वो पार्टनर थे दोनों। तो कॉल आया, कह रही हेलो विनय, उसकी बोलने का टोन देखे, हाँ विनय क्या दिक्कत है तुम्हें? मैंने कहा क्या दिक्कत है मतलब? नहीं तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम वहाँ पे जाके किससे, कौन मैडम है ये, किससे बात करो तुम, ये वो है फलाना ढिकाना इस तरह से। और वो मैडम इतनी चौड़ के इसलिए बोली थी क्योंकि उसका हस्बैंड है ना, इस वाली कंपनी में, जिस कंपनी में बैठा था, उस कंपनी में काफ़ी हाई पोजीशन में था। लेकिन औरतें भी गांड जब वो अपनी उठा के जब चलती, जब उनका पति बहुत बड़ी पोस्ट में था, औरत भी अपनी गांड मरवाएगी, ठीक है, वो चल पे, ठीक है। तो उसने फिर बोला कि अ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैं काम करना है नहीं करना है यहाँ पे, ये इस तरह से पूरा रूडली बोला, मतलब पूरी तरह से सुना है। मैंने कहा यार ये क्या किस तरीके से, पहली बार। मैंने कहा मैडम क्या दिक्कत होगी, मैंने पूछा पोलाइट तरीके से। कह रही है तुम ऐसे बात कर रहे हो, इससे क्या 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 औकात है तुम्हारी, ये वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल बहन चो अपनी फॉर्म में थी वो, जैसे जैसे मेरे को खरीद लिया बहन चोद ने, इतनी ना पछू करो, मैं भी कम नहीं साढ़े तू आप। तो उसने मेरे से पहले तो सुनता रहा, मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, मुझे पता नहीं था। उसने बोला तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी तू उस कंपनी में रह रहे हो, ये वो। मैं बोला मैं औकात औकात बाद में बात करो, पहले दिक्कत क्या है ये बताओ पहले। कह रही उस लड़की से बात करनी जरूरत है। मैंने बोला ठीक है आप बोल दिया। मैंने तो कह रहे तुम क्या कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे? मैंने कुछ बात नहीं कर रहा था, वो मेरे से पूछ रही थी डिजाइन से रिलेटेड की ऐसा कुछ। कह रहे कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। मैंने ठीक है मम्मी बात करो। तो फिर दोबारा वो मैडम मेरे पास आई, तो मैंने मैडम से पता स्ट्रिक्टली बोल दिया मैडम मेरे से बात मत करने। मैंने मैडम से बोली क्यों? मैंने बोला किसी ने मैम चुगली कर दी हमारी, और मेरे को मैडम ने सुनाया है फ़ोन पे। कह रही अच्छा। तो वो शॉक्ड हो गई यार कौन है, फिर उससे आइडिया लग गया, क्योंकि उससे कोई बंदा जलता था ना, उससे 36 सा आंकड़ा उस बंदे ने करी, तो वो समझ गई ये बहन चो यही हरामी है। फिर मैं चुप हो गया, फिर अपना काम कर। अब उस वो मैडम तो बोल के निकल गई, उसने वो सुनाया। अब देखो जो बॉस वगैरह होते हैं पता क्या सोचते हैं इसको सुना दिया बहन चो क्या कर लेगा, ये साड़ा बहन चो निकाल देगा, इज्जत खरीद रखा है हमने से 15-20 हज़ार की सैलरी, क्या साढ़े औकात क्या इसकी। तो उसने मेरे दिमाग में एक मतलब अपना वो दिखा दिया कि बेटा मैं ऐसी हूँ। मैंने अच्छा पहले पोलाइट तरीके से बात करती थी, विनय हाँ विनय विनय, और उसके बाद उसने फिर मेरे से इस तरीके से। मैंने अच्छा जब ऐसा हुआ फिर मैंने बहन चो तो अपना, मेरी भी अब ईगो है बहन चो, तू मैडम होगी, तू तेरे पास पावर की ईगो, अब मेरी भी अपनी ईगो है। मैंने अब तू आजा बहन चो तेरी गांड तोड़ता हूँ। मैंने कहा रुक अच्छा। फिर इसके बाद उसने क्या करा, मैंने 2-4 दिन मेरा मूड तो ऑफ था, मैं काम करता था मन मार के मतलब मैंने बोला नहीं मैडम से कि आपने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों, चुप रहा मैंने अच्छा। फिर मैंने सैलरी के लिए बोला, क्योंकि इन्होंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि इतने महीने में हम सैलरी चढ़ा देंगे, बट वो उससे ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन वो सैलरी नहीं मिला रही, ड्रामे कर रहे हैं ऐसे वैसे। मैं अच्छी ज्ञान भी चोद रहे हैं मेरे से, अपने हुक्म भी झाड़ रहे हैं, और पैसे भी नहीं दिए जा रहे मेरे सर पे। मैंने रोको बेटा तुम्हारी ये गेम बताते हैं। मैंने क्या करा, बैकग्राउंड मैंने क्या करा, ऑफिस आता था लेकिन छुट्टी लेता था, बीच बीच छुट्टी लेता था, जैसे सर मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, और मैं उस बीच में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया। मैंने उस कंपनी में नौकरी, मैंने कहा देखो मेरी ग्रोथ नहीं होगी, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी वहाँ मैं घंटा नहीं टिकने वाला, सीख लिया। बहुत से लोग दोनों चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना वो सीखते कुछ, और ना उनकी, और ना कोई इज्जत होती है उनकी, वो उसी कंपनी पड़े हुए क्यों कि सैलरी आएगी महीने की, जूते खाते रहते हैं उस कंपनी में। ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। तो भाई मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि जूते खाते रहो और बहन चो, और पैसे मिल रहे तो ये नहीं जूते बहन चो, तो अपनी इज्जत में अपनी रिस्पेक्ट मेरी सबसे टॉप पे रखता हूँ। और जो कंपनी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही उस कंपनी में मत काम करो। बट वो जब होगा, वो गट्स जब आएंगे स्टेप लेने के, जब तुम अपने आप में पावरफुल होगा, नॉलेज होगी तुम्हें जिगरा होगा कि छोड़ बहन चो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, या अपना काम स्टार्ट करें, कुछ करें, ये जिगरा आना चाहिए। जिगरा अंदर नहीं है लोगों के, लोग मर चुके हैं बहन चो, ठीक है। और जो गृहस्थी में वो तो अलग ही खत्म हो चुका है, क्योंकि वो बेचारा जिगरा क्या दिखाया, जिगरा दिखाएगा तो घर वाले भूखे मर जाएंगे, जो बेचारा फिर उसमें सहता रहता है, और ये वाइफ समझती नहीं है जो, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, फिर मैं बैकग्राउंड में क्या कहते हैं स्टार्ट कर दिया मैंने जॉब ढूंढना। जॉब इंटरव्यू पास किया मैंने। फिर सर को आइडिया लग गया कि ये कहीं बिजी है, मतलब कहीं छुट्टियाँ बहुत ले रहा, कहीं निकल तो नहीं जाएगा, उन्हें भी आइडिया लग जाता कुछ। बोले विनय कहाँ हो? मैंने बोला सर अभी मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। बोला ठीक है। फिर मैंने रात में मैंने बोला मैडम आप, अब मैं आपके साथ कोई काम नहीं करूँगा, आप एक अपने साथ सीधा। सर से बोला मैंने, मैडम की जो हरकत थी, मैंने मैडम ने इस तरह से मेरे से बात करी, मैं इस तरह से मैं कोई काम नहीं करूँगा आपके साथ, खत्म। कह रहे क्यों? पता है कैसे बात, पहले जो ये बात ऐसा करते थे, तेरी औकात क्या है, ये वो है। क्या विनय क्या बात हो गई? अरे
अरे वो तो ऐसे ही कह दिया था, ऐसे नहीं है, मेरी हमारी बात को बुरा मान गए आप, ऐसे तेल लगाने लग गए। मैंने चल बैंड चो, पहले मुझे वो आदमी देखना जो आदमी कमेंट किसी से चूर था, जो चिल्ला चिल्ला चीख चीख के चिल्ला रहा था, मैंने उसकी आंखें देखनी। मैंने तू बहन के नेट बोल क्या रहा था, तू बोल निकल क्या, मगर वो बोल ही रहे, अरे सर नहीं विनय। फिर वही मैडम कह रही अरे विनय मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा है, या तुम मतलब इतने गुस्सा, मतलब तुम मेरी बात को लेकर इतना सीरियस ले लिए। मैंने बिल्कुल ले लिया सीरियस, अपनी रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, ठीक है विनय कहीं भी जा रहे हो ये वो। मैंने उसके बाद भग पैंट चुप, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। और मैंने ऐसे करीब 5-6 कंपनी बदल दी मैंने, भग मैं जो जा जहाँ जितनी सम्मान नहीं भग वो छोड़ी, इन बहन के लोगों को, इनकी कंपनी को ग्रोथ हम दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे बहन चुप ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और ये गट्स कब आएगा, मैं तो नॉलेज, मेरे को तो डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ परफेक्शन था मेरे काम में, मैं सीखता रहता था। मैं वो ज्ञान नहीं चाहता था ना, मैं किसी चाटू करता करता तो शायद मैं डरता निकलने से पहले। ऐसे बंदे भी देखे हैं जो बंदे 4-4 साल किसी कंपनी में पड़े हुए, लेकिन उन्होंने सीखा घंटा कुछ नहीं, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ती रही है, क्योंकि वो तेल लगाते हैं मालिक के और इधर उधर चाटू करता करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में साथ देते हैं। कोई अच्छा इंसान उसको दबाने की कोशिश करते हैं बॉस के साथ मिलके, तो उनकी बॉस फिर कहता है ये मेरा वफादार कुत्ता, चल इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे बंदे देखे हैं। फिर जब ड्रामे होते हैं, फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो निकलने के लिए भी 10,000 सोचते हैं कि 4 साल हो गए मैंने कुछ सीखा है, नई कंपनी में जाऊँगा, मुझे क्या सैलरी क्या देगा, कुछ सीखा नहीं मैंने। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस पर काम करो, बॉस को किसी को इम्प्रेस करना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ठीक है। बॉस और एम्प्लॉय को, बॉस को खुश करने चलोगे ना, तो तुम अपनी ग्रोथ पे एक तरीके से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने आप को खुश करो सबसे पहले, और बॉस की ग्रोथ के लिए बात करो बस हमेशा। वहाँ पे जब काम करो तो इस तरह की पर्सनैलिटी बिल्ड करो, पहले तो सीखना दबा के तुम्हें खुद। और बॉस से बोलो सर मुझे ये चीज़ की जरूरत है, सपोर्ट दो मुझे, मैं आपकी कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए ये करना चाहता हूँ। तो बहुत खुश होगा वो कि चलो बहन जो ये कुछ हमारी कंपनी का सोच रहा है। और वहाँ जाके तेल मत लगाओ, सर जी सर वो सर ये सर, ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है कंपनी में, ठीक है। एक भैंस की आँख अल्फा वाली, जो मेन अल्फा होता है ना, जो खतरनाक स्ट्रॉन्ग बंदा, वो वाली पर्सनैलिटी क्रिएट करो अपनी। मैंने ऐसे कई सारी कंपनी छोड़ दी, मैंने भग मैं हर मैंने मोस्टली कंपनी में मैंने रिजाइन दिया, नहीं नहीं कर रहा मैं काम, जा जो करना है कर ले, सैलरी 15 दिन की रख ले, जा बोल्ड करके रख लेते हैं, मैंने जा भाग यहाँ से। भाई मेरे लिए मेंटल पीस सबसे पहले है, रिस्पेक्ट पहले है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम झेल रहे हो जॉब पे, सीधी सी बात है। मैंने इसलिए जॉब छोड़ दी और मैं आप फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, जब मुझे जितना काम करना है मुझे करता है। किसी कोई बंदा सिर पे आके बैठे कि तुम सुबह कितने बजे आए थे और तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो सिर पे बैठते हैं ना नाचते हैं, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। जो बंदे झेल रहे हैं मुझे पता है क्या उनकी हालत होती है, ठीक है। पूरा दिन उनका बस गाली सुनते रहते हैं, रात में जाते हैं हरे थके, फिर वाइफ के ड्रामे चुतते हैं, फिर घर वाले के ड्रामे अलग चुतते हैं, वो आदमी ख़त्म है, आदमी टेंशन में ख़त्म है आज के टाइम, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो, तो फिर बाय बाय।